एक संत जी थे, देखो हम चुटकुला भी सुनाते हैं तो फिर सार्थक वाला सुनाते हैं, इधर उधर का बात नहीं सुनाते हैं, इसकी उसकी बात करने से क्या मतलब। तो एक संत जी थे, अभी हमने आपसे बोला ना कि संतों के चरण के माध्यम से सभी तीर्थ वहां पर पहुंच जाते हैं जहां संत पहुंचते हैं। एक संत जी थे, वो बंबई गए। चुटकुला तो ध्यान से सुनोगे, हम जानते हैं कि अभी की जरूरत ही नहीं है कि ध्यान से सुनो। बोलो राधे राधे। तो जो संत जी थे वह संत जी बंबई गए, और जब बंबई गए तो बंबई में एक सेठ जी के यहाँ रुके। उन सेठ जी से मुलाकात हुई, सेठ जी के यहाँ रुके। वो बहुत बड़ा सेठ था जिनकी कई फैक्ट्री चल रही, अरबों खरबों की संपत्ति। उन सेठ जी के यहाँ संत भगवान रुके। ध्यान से सुनना। और संत भगवान रुके तो बढ़िया उनने सेवा की। शाम के बैठे थे संत गुरुजी के चरणों में बैठे थे सेठ जी। तो गुरुजी जब जाने लगे, विदा करने लगे सेठ जी, तो सेठ जी ने एक निवेदन किया अपने गुरु महाराज से, संत जी से। क्या निवेदन किया? बोले महाराज जी देखो, वे एक ऐसी जो है तौलिया गले में डाले थे। तौलिया गमछा जिसको बोलते हैं, उत्तरीय वस्त्र बोलते हैं, तो उसको वो अपने गले में डाले थे। भैया लोग ध्यान से सुने, है ना। और वो मैली कुचैली कई दिनों से साफ नहीं हुई थी, जाने कैसी थी। अब संत तो संत रहते हैं, ओघड़ फक्कड़दानी। मन आया तो बढ़िया वस्त्र पहन लिए, मन नहीं आया तो जैसा पहने ठीक है। मन की मौज होती है संतों की, तो पहन लिया बढ़िया तो बम बम भोले, नहीं पहना तो बम बम भोले। तो उन संत जी से सेठ जी ने निवेदन किया कि महाराज जी जा अपनी जो गले में तौलिया डाले जा हमें दे दो, हमें दे दो। तो जो संत जी थे वे सक पका गए। बोले अरे, बोले आपको क्यों दे दें? बोले हमें चाहने हैं हमारी तौलिया। बोले हमें आपको तौलिया चाहिए। बोले नहीं सेठ जी, वो हम ये आपको नहीं दे पाएंगे। अरे बोले आप तो कीमत बोलो, आपको क्या चाहिए इस तौलिया की? कितनी असरफियां आपको चाहिए, कितने सोना के सिक्का चाहिए, कितना आपको धन चाहिए वो बताओ आप, लेकिन ये तौलिया अपनी हमें दे दो। बात समझ में आ रही? संत जी ने मना कर दिया। बोले नहीं से। अब वो मना काहे से कर दिया कि जब मैली है, सेठ जी इतने बड़े आदमी, करोड़ अरबपति खरबपति, इनको जब मैली कुचैली कई दिनों से जो साफ नहीं हुई, इसमें न जाने कितना माटी कूड़ा करकट लगा हुआ है, जा हम सेठ जी को कैसे दे दें? क्यों नहीं लगा है? तो इस प्रकार से संत जी ने वो उनको नहीं दिया। जब वो जाने लगे तो सेठ जी ने एक बार पुनः दरवाजे पे हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज जी एक बार और सोच लो, तौलिया तुम्हें जो हो जा हमें दे जाते। आप बोलो आपको कितना स्वर्ण चाहिए? आपकी तौल को सोनो दे देवे। आपको कितना अन्न चाहिए, कितना वस्त्र चाहिए, कितना दान चाहिए? अरे एक तौलिया की बदौलत हम आपको एक ट्रक आपके साथ हम वृंदावन भेज देते हैं। वृंदावन के थे वो संत जी। कितने वस्त्र? 1 2 4 10 ट्रक। एक तौलिया की कीमत, एक तौलिया के पीछे हम आपको 2 4 10 ट्रक वस्त्र लदवा करके वृंदावन आपके आश्रम भेज देते हैं, लेकिन ये अपनी तौलिया दे जाओ। बोले नहीं अब रंत दो। संत जी वहां से चले गए। अब संत जी वहां से चले गए। संत जी पहुंचे एक कहां पर? कुआ पे। वहां कुआ पर पहुंचे और उस कुएं के जल से उस तौलिया को उनने साबुन लगा के रगड़ के बढ़िया साफ किया। उज्जवल धवल पूरी सफेद निकल आई वह तौलिया। अब बढ़िया तौलिया जब सफेद अच्छी निकल आई, उसका जो मैल था वह निकल गया, सब कुछ बढ़िया चमकदार तौलिया हो गई, बिल्कुल व्हाइट। और फिर बढ़िया उस पर प्रेस करवाया संत जी ने। ध्यान से सुनना। प्रेस करवा के और फिर उन्हीं सेठ जी के यहाँ वह तौलिया लेके संत जी पहुंचे। और संत जी ने कहा भैया चेला सेठ जी जजमान काहुरो
बोले कुछ नहीं महाराज जी, बस दुकान पे बैठे। बोले महाराज जी आपकी तो विदाई हमने कर दी थी। अरे बोले तो कोई बात नहीं, हम तुम जब तौलिया मांग रहे थे सो हम जब तौलिया देवे चले आए। लो भैया सेठ जी तुम तौलिया के पिछाई परे दे लो जाए तौलिया। बोले महाराज अब नहीं चाहने हमें। जैसे ही सेठ जी ने देखी कि बढ़िया चमकदार हो गई जब तौलिया, बढ़िया एकदम व्हाइट हो गई, प्रेस करवा के ले आए बाबा जी। और बाबा जी ने दिया और सेठ जी ने हाथ जोड़ के मना कर दिया, महाराज जी अब नहीं चाहिए जब तौलिया। बोले क्यों? अरे हमें सेठ जी आपसे कुछ नहीं चाहिए तौलिया के बदले। बोले महाराज जी हम आपको सत्य बता दें, हम आपको आपकी तौलिया की कीमत नहीं दे रहे थे, हम तो आपकी तौलिया में जो वृंदावन की रज लगी हुई थी उस रज की कीमत दे रहे थे, आपकी तौलिया की कीमत नहीं दे रहे थे। आपके तौलिया में जो वृंदावन से तीर्थों से जो धूल लग करके आई है, जो रज लग करके आई है यमुना महारानी की, वृंदावन के भक्तों के चरणों की जो तौलिया में जो रज लगी थी, हम तो उस रज की कीमत दे रहे थे संत जी, हम आपकी तौलिया की कीमत नहीं दे रहे थे। हमारे थे तो आपके आशीर्वाद से हजारों लाखों तौलियां रखी, क्या करना, लेकिन हम तो चाह रहे थे कि वृंदावन की रज इस तौलिया में लगी है तो इस तौलिया को संभाल करके हम अपने घर में रखेंगे, मस्तक से लगाएंगे उस वृंदावन की रज को, उन संतों की चरणों की रज को हम अपने वृंदावन में मन में मस्तक पे लगाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जब संत हमारे घर चल करके तीर्थों से चल करके आते हैं तो उनके चरणों में जो धूल लग करके उस तीर्थों से आती है, उन चरणों में जो तीर्थों की धूल लग करके आती है, उस धूल से उस रज से हमारा घर आपका पवित्र, आपका भवन पवित्र होता है, आपका जीवन पवित्र होता है। इसलिए भैया संत लोग कभी घर में आवे तो मना नहीं करना अजामिल की तरह, कभी ना आवे तो बुला लेना कि महाराज जी बहुत दिन हो गए कभी घर पधारो।